ये धर्म निरंकार जी सत्संग जी लगभग 1.5 घंटे से हम सब इस निर्गुण निरंकार पर परमात्मा की चर्चा को श्रवण कर रहे थे। सत्संग जी हम सब बड़े भाग्यशाली हैं जो हम सब के जीवन में सद्गुरु मिला। आज संसार में कहते हैं सदियों से वजूद है आदम का, यहाँ ढूंढने पर इंसान नहीं मिलता। सेम शक्लो सूरत वाले इस संसार में भरे पड़े हैं। बड़ी कृपा किए सद्गुरु जिन्होंने उस भीड़ से, उस करोड़ों अरबों की भीड़ से मुझे निकाल कर अपने शरण में लाए। कहते बाह पकड़ कर लाने तूने अंधकुक्ति माया। हे सद्गुरु, हम अंधे कुएं रूपी संसार में विचरण कर रहे थे, इस माया रूपी संसार में विचरण कर रहे थे। बड़ी कृपा किए आपने जो मुझे अपने शरण में ले आए। कभी कभी मन में यह भ्रम हो जाता है कि हम सब सत्संग में आए हैं। नहीं सत्संग जी, हम सब सत्संग में नहीं आए हैं। हम सबको सत्संग में लाया गया है, और ये लाने का जो काम है वो केवल और केवल समय की सद्गुरु की कृपा से ही संभव हो पाती है। सत्संग जी बाबा जी की वाणी भी आया है, शब्द नंबर 50 हरदेव वाणी में बाबा हरदेव सिंह जी महाराज कलमबद्ध किए हैं कि माया से बच के रहना संतों ने फरमाया है, मगर न कोई जान सका ये किसको कहते माया है। जिस माया से बचने की बात कही जा रही है, हम सब तो कह रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन उस माया के बारे में एहसास नहीं कर पा रहे हैं कि यदि हम समय पे सत्संग नहीं पहुंच पा रहे हैं, वह भी एक माया है। चाहे वह शरीर के रूप में बाधा पहुंचे या मौसम के रूप में। आगे कहते हैं बाबा जी के हर एक वस्तु माया है जो दूर करे भगवान से, सेवा सत्संग सिमरन से और निरंकार के ध्यान से। हर एक वस्तु को माया के श्रेणी में सद्गुरु ने लाए हैं। यदि हम सत्संग की ओर अग्रसर हो रहे हैं, किसी प्रकार का कोई बाधा आ जाता है तो वह माया है। यदि हम इस निर्गुण निरंकार पुरुष परमात्मा के ध्यान में हैं, ध्यान के मतलब एहसास में है, उसी समय किसी प्रकार का कोई आवाज़ आ जाती है या कहीं हम कुछ कर गुजर जाते हैं तो वह भी माया है। आओ साथ संगत, इन माया से हमें बच कर के रहना है। इन माया को अहमियत नहीं देना है। क्यों? क्योंकि माया अलग है और माया के बनाने वाले अलग हैं। इसीलिए बाबा जी ने अवतार वाणी में भी फरमाए कि 9 चीज़ें दृश्यमान है, जिसको कहते माया है, इनका स्वामी इनसे न्यारा, इन्हीं के बीच समाया है। ये जो परमात्मा है, ये जो ईश्वर है, ये पूरे सृष्टि का मालिक है, ये पूरे सृष्टि के रचना करने वाले हैं। इन्हीं की कृपा से पूरी सृष्टि चलती है और इनका निर्माण करके इन्हीं में समा गए हैं। तो बड़ी कृपा सद्गुरु की, जिन्होंने माया को अलग कर और इस पर ब्रह्म परमेश्वर का दर्शन करवाए, दीदार करवाए। और ये कार्य केवल और केवल सद्गुरु ही करते हैं, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। जितने भी धर्म ग्रंथ हुए सब इस बात का इशारा किया, ये जो परमात्मा है, ये जो ईश्वर है, ये जो निराकार है, जो अकाट्य है, अछेद है, अभेद्य है, ये सब कुछ कर सकता है, लेकिन अपने रूप का बखान ये स्वयं नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये जो निराकार परमात्मा है, ये इतना विशाल है, ये शुरू कहाँ से है, इसका अंत कहाँ है, इसका मध्य कहाँ है, कोई देवता, कोई गंधर्व आज तक जान नहीं पाया। तो जो परमात्मा इतना विशाल है, जो अपनी भाषा में बोलेंगे तो उसकी आवाज़ में कितनी विशालता होगी, इसलिए ये घट चुनते हैं। और जिस घट को चुनते हैं उस घट को सद्गुरु कहते हैं। इसलिए तो शास्त्रों में कहा गया
कि कर्ता करे ना कर सके गुरु चाहे सो होए। तीन लोक नवखंड में गुरु से बड़ा ना कोई, कर्ता करे ना कर सके गुरु चाहे सो होए। सत्संग जी, गुरु ये कर्ता होते हुए परमात्मा अपने रूप के बखान नहीं करते हैं, लेकिन जब सद्गुरु जीवन में आते हैं तो माया का पर्दा हटा देते हैं। जब ये माया के पर्दा हटता है तो यह ब्रह्म नजर आ जाता है, यह ब्रह्म नजर आ जाता है। आज समय के सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की असीम कृपा से हम सबके जीवन में यह ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ है। अब डिपेंड मुझ पे करता है क्या मैं इस ब्रह्म ज्ञान को कितने अपने जीवन में धारण कर पाते हैं। महात्मा भी अपने भाव में अभी कह रहे थे कि सारी बातें सुनते हैं, समझते हैं, बोलते भी हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, उसे जीवन में हम धारण नहीं कर पाते हैं। ये जो सत्संग का समय है, ये जो सत्संग का पल है, ये कोई साधारण बात नहीं है। सत्संग जी कहते अवर काज ना किते काम मिल साध संगत तू भज केवल नाम। यदि तू और कामों से इस परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है तो संभव नहीं है। ये परमात्मा की प्राप्ति की प्रथम सीढ़ी संतों की संग है। नवधा भक्ति में भी इसका जिक्र किया गया कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरे रतिमम कथा पर संगा। कहते भक्ति की प्रथम सीढ़ी है संतों की संग करना, और जो इस परमात्मा की चर्चा को श्रवण करते हैं वो भी भगत है। ऐसी बात आती है रामचरितमानस में। तो सत्संग जी बाबा जी आगे फरमाते हैं कि लोभ है माया, लालच माया, अभिमान भी माया है, मन के अंदर पाल रखा जो मिथ्या मान भी माया है। कितनी बड़ी बात बाबा जी हम सबको समझाते हैं। लोभ तो करना है, लेकिन लोभ का स्रोत क्या है, उस लोभ से हमारे जीवन में क्या प्राप्ति होना है। हम सब सत्संग में आए दुनियावी कामों को छोड़कर, यह भी तो एक लोभ है, लेकिन इस लोभ से परम गति को प्राप्त होना है, ना कि मिथ्या चीज़ों की ओर हम लोभ करें। जो आज है कल समाप्त हो जाने वाला है, उसी ओर हमें अग्रसर नहीं होना है। हर हमेशा इस निर्गुण निरंकार परमात्मा के एहसास में जीवन को बिताना है। तो सत्संग जी ये तभी हो पाती है जब हम पूर्ण सद्गुरु के शरणागत होते हैं। आज सत्संग जी संसार में गुरु की कमी नहीं है, अनेक प्रकार की गुरु है, और गुरुओं के बारे में कई धर्म ग्रंथ में जिक्र आया, जिसमें एक स्कंद पुराण के एक भाग गुरु गीता है, जिसमें जिक्र आता है कि 7 प्रकार के गुरु इस संसार में हर हमेशा मौजूद रहते हैं। और सत्संग जी गुरु गीता में भगवान शिव और पार्वती का संवाद है। उसमें भगवान शिव पार्वती को समझाते हैं कि हे पार्वती, इस संसार में 7 प्रकार के गुरु हर हमेशा मौजूद रहते हैं। फिर उन 7 प्रकार के गुरुओं के नाम बताते हैं, सूचक, वाचक, बोधक, निषिद्ध, विहित, कारणक और परम गुरु। फिर 7 प्रकार के गुरु के कर्मों के बारे में समझाते हैं कि हे पार्वती, जो सूचक गुरु होते हैं वो धर्म शास्त्र के बारे में लोगों को समझाते हैं, संसार को संदेश देते हैं, उसे सूचक गुरु कहा जाता है। वाचक गुरु के बारे में कहा गया है कि जो वाचक गुरु होते हैं वो वर्ण आश्रम के बारे में, धर्म अधर्म के बारे में लोगों को समझाते हैं और समाज को संदेश देते हैं, उसे वाचक गुरु कहा जाता है। बोधक गुरु के बारे में कहा गया है कि जो कोई पांचाक्षरीय का मंत्र का जाप करवाता है उसे बोधक गुरु कहा जाता है। निषिद्ध गुरु के बारे में कहा गया है कि जो निषिद्ध गुरु होते हैं मोहन मारन के द्वारा, रिद्धियाँ सिद्धियाँ के द्वारा, तुच्छ मंत्रों के द्वारा लोगों को भ्रमित करता है और भ्रम में डालता है, उसे निषिद्ध गुरु कहा जाता है। विहित गुरु के बारे में कहा गया है कि जो विहित गुरु होते हैं वो अपने शिष्य को समझाते हैं कि हे प्रिय, यह जो संसार है दुखों का घर है, और ऐसा समझाकर उसे वैराग्य के मार्ग प्रदर्शित करते हैं। आप सब देखे होंगे इस संसार में ऐसे बहुत से सारे महात्मा हैं जो संसारिक वस्तुओं का भोग नहीं करते, यहाँ तक कि तन पे कपड़ा भी नहीं रखते हैं। फिर आगे कारणख्य गुरु के बारे में कहा जाता है कि जो कारणख्य गुरु होते हैं
तत्त्वमसि आदि महावाक्य महामंत्रों का उच्चारण करके उसे संसार में विचरण करवाते हैं। सत्संग जी जो 6 प्रकार के गुरुओं के बारे में उन्होंने जिक्र किया, कहते कि हे पार्वती, ये जो 7 में से मैंने जो 6 प्रकार के गुरुओं के बारे में बताया, ये एक समय में अनेक हो जाएंगे जिसे हम गिनतियों में नहीं ला सकते। आप विचार करके देखें, धर्मशास्त्र के बारे में बताने वाला कोई एक नहीं, अनेक गुरु है। वर्ण आश्रम के बारे में समझाने वाला कोई एक नहीं, अनेक गुरु है। मंत्रों के जाप करवाने वाला कोई एक नहीं, अनेक गुरु है। रिद्धियाँ सिद्धियाँ देने वाला कोई एक नहीं, अनेक गुरु है। वैराग्य की मार्ग बताने वाला कोई एक नहीं, अनेक गुरु है। तुम ही ईश्वर हो, इसका उपदेश देने वाला कोई एक नहीं, अनेक गुरु है। और साथ संगत 7वां जिसे परम गुरु और सद्गुरु कहा जाता है, उसके बारे में कहते हैं कि हे पार्वती, जिस प्रकार सभी नदियों का राजा सागर होता है, उसी प्रकार जो परम गुरु और सद्गुरु होते हैं वो सभी गुरुओं का राजा होते हैं। और सद्गुरु का काम है कि सत्य का बोध करवाकर उसे संसार में विचरण करवाना। सत्य क्या है? तो एक निर्गुण निरंकार परमात्मा ही सत्य है। जो दिशे सो सगल विनाशी, ये सब बादल की छाया है। आज ये संसार में जितनी भी वस्तुएं को ये आंखें देख रही है, सब विनाश हो जाने वाला है। तो जो इन विनाश के बाद जो बचता है वही सत्य है, वही निर्गुण है, वही निराकार है, वही परमात्मा है। तो जो इसे सत्य का बोध करवा दे, सत्य जैसा है ये खुद है, इसे हम सब बना नहीं सकते हैं। इसीलिए तो ये खुदा है, ये हम सबसे अलग है, हम सबसे आला है। इसीलिए तो ये अल्लाह है जो ऐसे सत्य का, ऐसे निर्गुण निरंकार परमात्मा का दर्शन कराकर आवागमन के बंधन से मुक्त करा दे, जन्म मरण से छुटकारा दिला दे, उसे सद्गुरु कहा जाता है। और ऐसा सद्गुरु हम सबको मिला है। और जो सद्गुरु होते हैं वो समय का, सत्य का, निष्ठा का एक होते हैं और उनका काम ही यही है। उदाहरण के तौर पे देखा जाए, चाहे रामचरितमानस की बात हो, आप सब जानते हैं प्रभु श्री राम जी का जब आत्मबोध की बारी आई तो उनका जो आत्मज्ञान वशिष्ठ जी की कृपा से उनके जीवन में आया। दास उनके जीवन योग वशिष्ठ में एक रात की घटना है और वो योग वशिष्ठ का दर्ज किया गया है। सत्संग जी, प्रभु श्री राम जी का राज्याभिषेक का तैयारी चल रहा था और ठीक राज्याभिषेक से एक दिन पहले फरमान आ जाता है कि आपको वनवास जाना है। और प्रभु श्री राम जी अपने अंतरात्मा से ये प्रश्न करने लगे कि आखिर मैं कौन हूँ? मैं वही राम हूँ जो विश्वामित्र जी ले जाते हैं अपनी जग रक्षा के लिए। हम दोनों भाइयों जाकर उनका जग की रक्षा करते हैं। घर छोड़ने के रास्ते वो जनकपुरी ले जाते हैं। मेरा इनविटेशन भी नहीं था, मेरा बुलावा भी नहीं था, वो अपने संग में ले जाते हैं। और जहाँ बड़े बड़े सुरमा, बड़े बड़े योद्धा उस धनुष को हिला नहीं पाए और विश्वामित्र जी की आज्ञा से उस धनुष को तोड़ करके सीता को विवाह करके घर ले आया हूँ। और मेरा राज्याभिषेक का तैयारी चल रहा था कि अचानक फरमान आ गया है वनवास जाना है। आखिर मैं कौन हूँ? यही प्रश्न उनके मन में उठने लगा। उन्होंने फरमान भेजवाया कि मैं पिताश्री से मिलना चाहता हूँ, क्योंकि उनके मन में विचार आया कि इस दुनिया में पिता से बढ़कर कोई सलाहकार नहीं होता है। और जब खबर पहुँचा राजा दशरथ के पास, राजा दशरथ चिंता और बढ़ गई, कहीं मेरे वचनों के खिलाफ तो नहीं चला जाएगा। यदि मेरे वचन की, मेरे आदेश के खिलाफ चला गया तो मैंने कैकेयी को वचन दिया हूँ, उसका क्या होगा? सत्संग जी, प्रभु श्री राम जी जब उनके कक्ष में जाते हैं तो देखते हैं पिताश्री बड़ा उदास है। हाथ जोड़ के कहते, पिताश्री आपकी आज्ञा सर मत्थे पे, मैं आपकी आज्ञा का विरोध नहीं जाऊंगा। कहते हैं फिर बोलो बेटा क्या बात है? कहते पिताश्री अपने राज्य में, अपने देश में कोई ऐसा है जो मुझे अपने आप को जना सके? मैं जानना चाहता हूँ।
आखिर मैं कौन हूँ। बड़ी सोचने के बाद में राजा दशरथ कहते, बेटा आज तक तो मुझे आवश्यकता नहीं पड़ी, लेकिन तुम पूछते हो तो शायद इस प्रश्न का उत्तर वशिष्ठ जी आपको दे सकते हैं। उनको जानने की तीव्रता तेज हो चुकी थी। वो उसी क्षण वहाँ से चल दिए। जाते जाते आधी रात हो गया। आधी रात में दरवाज़ा खटखटाया। आज स्वाभाविक है, दास भी किसी का घर का दरवाज़ा रात में खटखटाएगा तो डायरेक्ट नहीं खुलेगा। अंदर से आवाज़ आया, कौन? प्रभु श्री राम कहते हैं, यही तो जानने आया हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं वही राम हूँ जो विश्वामित्र जी की आग की रक्षा की। मैं वही राम हूँ जो शिव धनुष को तोड़ करके सीता को विवाह करके घर ले आया हूँ। मैं वही राम हूँ जिसका राज्याभिषेक का तैयारी चल रहा था और अचानक फरमान आ गया, वनवास जाना है। इतने में दरवाज़ा खुले, बाहर आए, कहने लगे, हे राम, खबर भिजवा दिए होते, आने की क्या आवश्यकता। प्रभु श्री राम जी कहते हैं, जानना मुझे है ना, आना मुझी को पड़ेगा। इस सृष्टि का नियम है कि जिसको जिस वस्तु की प्राप्ति करना है उसके नज़दीक उसे स्वयं चलकर जाना पड़ता है। प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास नहीं जाता। बातचीत चलने लगे। कुछ देर बीते, प्रभु श्री राम जी खड़े हो गए, कहने लगे, हे मुनिवर, हम रघुवंशी हैं और रघुकुल रीति सदा चली आई। प्राण जाई पर वचन न जाए। यदि मुझे अपने आप को जानने में ज़्यादा समय लगेगा तो मुझे नहीं जानना। क्यों? क्योंकि सवेरे पिता की आज्ञा को पालन करके वनवास जाना है। वशिष्ठ जी खड़े हो गए, एक फूल तोड़े, उससे पंखुड़ी निकाले, कहे, हे राम, इस फूल की पंखुड़ी को मसलने में देर हो सकती है, लेकिन तुझे अपने निज स्वरूप को जानने में देर नहीं होगी। आप मिलान करके देखें, जो समय के सद्गुरु की कृपा से या जो इस निर्गुण निरंकार परमात्मा का जो सद्गुरु ने इशारा दिया, कितना पल लगा? बस एक पल। कोई आए और कहे, बताओ लक्ष्मी नारायण जी कहाँ हैं? हम कहीं पता नहीं, कहीं वहाँ गए होंगे, और वही कहे, नहीं तो सामने बैठे हैं। कितना देर लगा? बस इशारा करने का देर है। कहने लगे, धरती आसमान बीच समस्त एक ज्योत है, ना घाट है ना बाढ़ है, ना घाट बाढ़ होत है। यही हमारे अंदर है, यही हमारे बाहर है। हम सब इसी निर्गुण निरंकार परमात्मा की अंश है। महात्मा कह रहे थे ना, हम सब परमात्मा के अंश है। तुलसीदास जी इस बात को कहे, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, पाई ना जे सहज सुख राशि। तो ये जो आत्मा है परमात्मा का अंश है। अब हम सब इस माया में पड़कर इस निर्गुण निरंकार अविनाशी को भूल चुके थे। शुक्राना है सद्गुरु का, जिन्होंने ऐसे समय में जहाँ चारों तरफ अंधकार ही अंधकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये हर एक खोपड़ी में आज पहुँच चुका, हर एक देह में ये पहुँच चुका है। इसको समाप्त करने का एकमात्र तरीका सद्गुरु ने जो ब्रह्म ज्ञान दिया है यही है। जब हम ब्रह्म ज्ञान को आगे करते हैं, इस निर्गुण निरंकार परमात्मा को आगे करते हैं, रास्ते में चल रहे थे, महात्मा ने कहा आज ऐसा होने वाला है। दास ने कहा कि आप सद्गुरु के कार्य करने जा रहे हैं, और सद्गुरु के कार्य है वो कैसे करेंगे वो जाने, समर्पित कर देना है। हर अवस्था में से शुक्राना कर, प्रभु तू जान, मैं तो करता नहीं हूँ, करता तो तू है। कभी कभी मन में जिद करता भाव आ जाता है, तू हमारी नुकसान के कारण है। क्योंकि इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी घट रहा है, उसका कारण केवल और केवल ये निर्गुण निरंकार परमात्मा ही है। और ये दास की बात नहीं है, जितने भी ऋषियों मुनि महात्माओं ने संसार में आए, सब इसी बात का जोर दिया, करता केवल और केवल सद्गुरु है, दूसरा और कोई नहीं। और सद्गुरु परमात्मा में कोई भेद नहीं है। साथ संगत जी, एक सिक्के का दो पहलू है। जिस प्रकार जीव
ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का अंश ये आत्मा है। जब अपने मूल स्वरूप परमात्मा को जान जाता है तो फिर उसमें और परमात्मा में कोई भेद नहीं रहता। इसी प्रकार जो समय के सद्गुरु होते हैं वे तो परमपिता परमात्मा का साकार रूप है, हमारे तरह वेशभूषा में है, क्योंकि हमारे वेशभूषा में रहेंगे तभी तो बातचीत कर पाएंगे। यदि कोई अलग वेशभूषा में रहते तो हम उनकी बात को ना समझ पाते। इसलिए सद्गुरु प्रकट होते हैं सिर्फ मानव का तन लेकर करके। जिस प्रकार एक बार एक राज्य में बाढ़ आ गया, उस बाढ़ में सारे पेड़ पौधे बह गए, पंछियां जो थे वो राजा के महल के ऊपर जा कर करके बैठ गए। अब पंछियां भूख से तड़प रहे हैं और वो बाढ़ की जो भय उसके मन में बना हुआ था, उन पंछियों के मन में, महल पे बैठे उड़ जाए, मैं बैठे उड़ जाए। राजा को देख कर करके दया आ गया। वो छत पे चढ़े, दाना लेकर करके पंछियों को देने के प्रयास करे, हाथ में दाना ले और जैसे ही हाथ ऊपर की ओर करे पंछी उड़ जाए। राजा बड़ा हैरान हो गया कि मैं इसे भोजन खिलाना चाहता हूँ और ये भाग जाता है। फिर परमात्मा से उसने विनती लगाया, प्रभु आप कृपा करो, मुझे इसके जैसा बना दो ताकि मैं इसके बीच जा सकूं, इसकी भाषा में बोल सकूं, इसे समझा सकूं कि मैं तुम्हें भोजन कराने के लिए आया हूं। परमात्मा कृपा करते और राजा पंछी बन जाता और पंछी बन कर करके वो कटोरा में सबसे पहले खुद दाना को चुगता है और सबों को बुलाता है। फिर बारी बारी से सब आते हैं, सब पेट भर कर करके दाना चुग कर करके जाते हैं। यही अवस्था आज हमारे समय के सद्गुरु की है। स्वयं इस सत्य के मार्ग पर चल कर कर करके रात दिन एक क्यों है, आज कहाँ कहानी टूर है उनकी, एक पल नहीं बैठे हुए हैं। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य एक ही है, इस निर्गुण निरंकार परमात्मा की जानकारी हासिल कर ले, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर ले। क्यों सत्संग जी? क्योंकि आज संसार में इतना अंधकार फैल चुका है, अभी बहुत से घरों में दीप जलाना बाकी है। जिनका दीप जल गया है वो तो रोशन मन है, उनके जीवन में तो रोशनी ही रोशनी है। लेकिन अभी संसार में बहुत सारे ऐसे दीपक है, तेल भी है, बाती भी है और जला नहीं है। कृपा है सद्गुरु का कि ये रोशनी जला रहे हैं, ये रोशनी दिए जा रहे हैं। महात्मा कहते हैं ना, कौन पूछते थे तेरी बंदगी से पहले, बुझा हुआ चिराग था तेरी रोशनी से पहले। इसमें चिराग तो था लेकिन रोशनी नहीं था। और जब रोशनी नहीं है, अंधेरा ही अंधेरा है, तो आप जानते हैं अंधेरे में जीवन जीना कितना कठिन होता है। अंधकार अंधेरा था, पैर के नीचे रस्सी आया, वो इंसान डर गया, मैं तो सांप पे चढ़ गया। अब वो आगे ही ना बढ़े इस भय से कि आगे सांप बैठा हुआ है। जो ही रोशनी हुआ, पता चल गया कि मैं जिससे डर रहा था ये तो एक मामूली सा रस्सी है, ये तो मामूली सा रस्सी है। और सद्गुरु भी यही किए। जिस माया से हम भयभीत खा रहे थे, जिस माया के चक्कर में हम पड़े हुए थे, सद्गुरु ने माया को अलग कर दिया, ब्रह्म नजर आ गया, रोशन हो गया। जिस प्रकार एक पुत्र, इकलौता पुत्र था पिता का, पिता रात दिन परेशान होते थे, अपने पुत्र को समझाते थे कि तू कुछ काम धंधा सीख ले, क्योंकि जीवन जीना बहुत कठिन हो जाएगा मेरे जाने के बाद। लेकिन पिता का एक भी बात को उन्होंने नहीं सुना। समय बीतता गया, अवस्था ऐसी आई कि पिता का जाने का समय हो गया। उन्होंने लड़के को बुलाया पास में, कहा बेटा अब तो मेरा जाने का समय हो गया है। उसने एक वस्तु के एक कपड़े में गांठ बांध कर करके दिया और कहा ये बहुत कीमती है, जब तुम्हारा बहुत बुरा वक्त आ जाए तब तुम इसे ले जा कर करके बेचना। और बेचने का स्थान भी बता दिया कि फलाना दुकान वाला मेरा दोस्त है, तुम उसी के पास जाना, कहीं और जगह जाओगे तो वो तुम्हें ठग देगा, इसका सही कीमत नहीं लगाएगा।
वो वस्तु रख दी। कुछ दिन के बाद पिता चले गए। पिता के जाने के बाद में घर की हालात बिगड़ने लगा, क्योंकि जीवन में कोई काम धंधा सीखा नहीं था। हालात बिगड़ने लगा। 2 दिन हो गए, भोजन तक नसीब नहीं हुआ। तब उसे ध्यान आया, पिताजी ने मरने से पहले एक वस्तु दी थी, मैं उसे बेचकर अभी खाने का बंदोबस्त करता हूँ, बाद की सोचा जाएगा। माँ के पास गया, कहने लगा, माँ वो वस्तु निकाल कर मुझे दे दो जो पिताजी ने दिया था। माँ संदूक खोले, वस्तु निकाल कर दिए, कहा बेटा संभाल कर ले जाना, पिताजी ने कहा था बहुत कीमती है। सत्संग जी वो वस्तु के लिए उस दुकान की ओर बढ़े, वहाँ पहुँचे, कहने लगे मैं फलाना का लड़का, हाँ बोलो कैसे आना हुआ। अपना सारा आप बीती बताने लगा। 2 दिन हो गए, भोजन तक नसीब है नहीं हुआ, मुझे कोई काम धंधा पे नहीं रखता, क्योंकि मैंने जीवन में कोई काम धंधा सीखा ही नहीं। कहा लाओ वो वस्तु कहाँ है। वो वस्तु खोल के दिए, हाथ में वो लिए, वो जौहरी था। कहने लगा बेटा ये तो बहुत कीमती है और इतना धन तो मेरे पास नहीं है कि मैं इसका कीमत दे सकूं। तुझे पैसे की ज़रूरत है, तू ऐसा कर मेरे पास काम कर, धीरे धीरे काम भी सीख जाएगा और तुझे मैं पैसे भी दूंगा। वो लड़का तो बहुत खुश हुआ, कहा कल से काम पे आ जाना। कहा कल से क्यों, मैं अभी से ही आपके पास काम करता हूँ। बुरा वक्त देखा था, दिन भर मेहनत किया, शाम को घर गया, कहने लगा माँ ये तो बहुत कीमती है, इसको ले जाने मात्र से इतना काम बन गया कि मुझे नौकरी मिल गया। अब मैं काम भी सीखूंगा और पैसे भी मिलेंगे। समय बीतने लगा, बुरा वक्त देखा था, दिन रात मेहनत करने लगा, सेठ का दिल जीत लिया। उस सेठ के पास जितने भी गुण था परखने का, वो सारा गुण उसे दे दिया। धीरे धीरे उसका नाम बहुत फैलने लगा। वो तो बहुत बड़ा पारखी है, कोई भी वस्तु की कीमत को आंक दे तो कोई उसकी आंकी हुई कीमत को काट नहीं सकता। दूर दूर तक नाम होने लगा, जीवन में परिवर्तन आ गया, बहुत बेहतरीन ढंग से गृहस्थी चलने लगा। एक दिन ध्यान आया कि मैं दुनिया की वस्तुएं को तो कीमत लगा रहा हूँ, मैं दुनिया को तो कीमत बता रहा हूँ, लेकिन मेरे घर में भी तो पड़ा हुआ है, मैं चल कर देखूँ कितनी कीमती है, वो कितने कीमत का है, पता तो चले मेरे पास कितनी कीमती दौलत है। सत्संग जी वो घर गए, कहने लगे माँ वो वस्तु निकाल कर मुझे दे दो। कौन सा, जो पिताजी ने दिया था। अच्छा, संदूक खोले, ला करके दिए, हाथ में लिए, 2 सेकंड तक देखा, पास में एक पत्थर पड़ा हुआ था, पत्थर पे जोर से पटक दिया। अब माँ कहने लगा बेटा ये तूने क्या किया, अरे इतनी कीमती वस्तु को तूने तोड़ दिया, ये तुम्हारे पिताजी ने दिया था, बोला था बहुत कीमती है और तूने तोड़ दिया, ये तूने क्या किया। सत्संग जी कहता है बेटा कहता है माँ इसका 1 पैसा कीमत नहीं है, अरे ये तो कांच का टुकड़ा है। भला हो उस जौहरी का जिन्होंने उस समय नहीं बताया, यदि उस समय बता दिया होता तो शायद उस समय हम कुछ और कर लिए होते, आत्महत्या कर लिए होते, क्योंकि जिस पे मेरा भरोसा था उसका तो 1 पैसा कीमत नहीं है, 1 पैसा वैल्यू नहीं है। शुक्राना है उस जौहरी का जिन्होंने मुझे उस समय नहीं बताया और वो ज्ञान मुझे दे दिया जिससे मैं परख सकूं, जिससे मैं जान सकूं। आज सद्गुरु भी यही कर रहे हैं। सद्गुरु ने कुछ मना नहीं किया, आप क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, क्या करते हैं, कुछ नहीं, आप ज्ञान ले लो। जब ये ज्ञान जीवन में आ जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि जिस पे मेरा भरम है, जो मित्र पुत्र धन दौलत को मैं अपना समझ रहा हूँ, उसका 1 पैसा कीमत नहीं है। ये जग मीत ना देखियो कोई, सकल जगत अपने सुख लागे, दुख में संग न होई। सारा मीत पूत संबंधी हित जासियो कीना, जीव छुटियो जब देहते डार अग्नि में दीना। तो बहुत बड़ी कृपा सद्गुरु का, जिन्होंने ब्रह्म ज्ञान दे दिया, जिससे पता चल गया कि ये माया है और ये ब्रह्म है। तो इतनी अमोलक दात
आज समय की सद्गुरु की कृपा से हम सबके जीवन में मिला है। सद्गुरु आप कृपा करना, इसे संभाल कर पाए, इसे जीवन में धारण कर पाए, और जो आपका आदेश उपदेश आता है उसे मानते हुए जीवन जीते चले जाना है। और जैसे महापुरुषों ने कहा कि ये साल तो बदलते रहते हैं, साल बदलता है, महीना बदलता है, सेकंड बदलता है, लेकिन एक ऐसा वक्त आता है जो सेलिब्रेट किया जाता है, तो उसके लिए सद्गुरु ने बहुत बड़ी कृपा की हम सबके जीवन में कि अंत भला तो सब भला। अंत में भी सत्संग मिला है, और आप सबको 1 जनवरी को जो 1 जनवरी है उस दिन भी सत्संग मिला है, और उस दिन रजौली में जहाँ सत्संग होती है उस स्थान पर पहुंचकर पूरे सेलिब्रेट करें, सद्गुरु के सानिध्य में नए साल का स्वागत करें। यही अरदास के साथ अपनी वाणी को विराम देता है। साथ में जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी।